2 वर्षों में जिले को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य चलाया जाएगा। घर घर जागरूकता अभियान। विश्व क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन जिला चिकित्सालय के रेड क्रॉस भवन में किया गया। इस दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करते हुए टीबी से बचने के उपाय बताए गए। विश्व क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। जिला चिकित्सालय के रेड क्रॉस भवन में आयोजित कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार और क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता ने टीबी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने टीबी से बचने के उपाय भी बताए। डॉक्टर फौजदार ने कहा, टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पर फेफड़ों की टीबी संक्रमण होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि टीबी एक ऐसा रोग है जो टीबी मरीज के खांसने छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के माध्यम से अन्य लोगों में फैलते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से पहले टीबी एक लाइलाज बीमारी थी, क्योंकि उस समय इसका कोई इलाज नहीं था, मगर अब टीबी लाइलाज बीमारी नहीं रही, क्योंकि टीबी का सफल इलाज प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए जिले भर में सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों के अलावा समाज सेवियों ने टीबी के रोगियों को गोद लेकर उनका उपचार प्राथमिकता से कराया जा रहा है। गत वर्ष जिले भर में टीबी के 8,000 रोगी चिन्हित किए गए। उन्होंने बताया कि टीबी के रोगियों को खोजने का मकसद एक दूसरे से फैलने वाले संक्रमण को रोकना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से निःक्षय पोषण योजना के तहत टीबी के प्रत्येक मरीज के खाते में प्रति माह 500 रुपये भेजे जाते हैं। जनपद में अभी तक टीबी के मरीजों के खातों में 7 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। टीबी के मरीजों का उपचार 11 माह से लेकर 18 माह तक किया जाता है। गत वर्ष देश भर में जनपद मुजफ्फरनगर को टीबी पर अंकुश लगाने के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था, जिसके लिए दिल्ली में हुए एक सेमिनार में कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है, जिसके लिए अभी 2 वर्ष हमारे पास है। आगामी 2 वर्षों में जनपद को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा, क्योंकि इस अभियान को साकार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमें निरंतर कार्य कर रही है। टीबी के रोगियों के उपचार के लिए प्रति 1 किलोमीटर की दूरी पर उपचार की व्यवस्था है, ताकि टीबी के रोगियों को कोई परेशानी ना हो सके और उनका समय रहते उपचार मिल सके। के लिए जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि 2025 तक हमें भारत को टीबी मुक्त करना है, उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और हर साल 24 मार्च को हम टीबी दिवस मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये आज की मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को आमंत्रित किया गया है कि आप लोगों का हमें सहयोग मिले, क्योंकि हमारी जितनी बातें हैं वो हमारे अपने प्रचार प्रसार के तो साधन है ही, लेकिन मीडिया से बड़ा कोई साधन नहीं है जिससे कि जनता तक हमारी बात पहुंचे। तो इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें मेन बात यही है कि टीबी के लिए पूरी तरीके से घर घर जाके हम मरीजों को ढूंढते हैं, अभियान चलाते हैं और टीबी के मरीजों का सही समय पे उनकी जांच हो जाए। 15 दिन से ज्यादा की जिनकी खांसी है उनकी बलगम की जांच की जाती है, उनकी सही समय पे जांच हो जाए और सही उपचार मिल जाए। तो सही समय पे जांच के लिए यह है कि घर घर जाके मरीज खोजे जाते हैं और एक सरकार ने सैंपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बनाया है, जिसमें कि उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे उनके बलगम के सैंपल लिए जाते हैं। वहां से पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है सैंपल यहाँ जिले पे आते हैं, उनकी जांच होती है। और अब टीबी के 2 तरीके की जांचें होती हैं। हर टीबी की जितनी दवाइयां हैं H1 शेड्यूल की, उन सभी दवाइयों की सेंसिटिविटी की जांच होती है और मरीज को जो उस सूट करती है दवाई, उसकी व्यवस्था की जाती है, वो दवाई दी जाती है। और इसमें सैंपलिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सैंपलिंग का जांच की बहुत अच्छी व्यवस्था है। CV नॉट मशीन, ट्रू नॉट मशीन, उसके अलावा हमारी आगरा में लैब बनी हुई है, लखनऊ में लैब है, वहां पे जाती है उनकी जांच रेजिस्टेंट टीबी की। और समय पे सारी दवाइयां हमें उपलब्ध हैं। दवाइयां भी बहुत अच्छी सरकारी दवाइयां इंटरनेशनल कंपनीज की हैं, बहुत स्टैंडर्ड की दवाइयां हैं। तो सैंपलिंग का बहुत अच्छा साधन है हमारे पास, उपचार का साधन हमारे पास बहुत अच्छा है, सब निःशुल्क है जनता के लिए। इसमें क्षय रोग दिवस में तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे 2-3 दिन के कार्यक्रम होते हैं। इसमें इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे कल यहाँ GIC में भी एक वो लग रहा है शिविर, उसमें स्टॉल रहेगा, वहाँ भी प्रचार प्रसार करेंगे, वहाँ जनप्रतिनिधि आएंगे। और कल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस जा रहे हैं,
इसी टीबी दिवस के उपलक्ष्य में, तो वहां से उनका सीधा संबोधन होगा, उसको भी हम सुनवाएंगे वहाँ जीआईसी में स्क्रीन लगा के। तो उद्देश्य इसका यही है टीबी दिवस मनाने का। इसके लिए हर 15 मार्च को टीबी दिवस निक्षय दिवस घोषित किया है। वहाँ जितने अस्पताल में मरीज आते हैं, ये लक्ष्य रखा गया है कि उसके 10% ओपीडी के मरीजों की हम सैंपल की जांच करें और उनमें टीबी के मरीज हैं। तो मेन जो उद्देश्य हमारा वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम जनता में जाके टीबी के मरीजों को ढूंढें, उनका सही समय पर उपचार शुरू करें। क्योंकि टीबी पूरी तरीके से उसका इलाज है, अब लाइलाज बीमारी नहीं है टीबी। और जहां तक प्रयास है, हम आप लोगों के भी माध्यम से और सभी के सहयोग से हमें उम्मीद है कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त जरूर कर लेंगे, अपने जनपद को भी कर लेंगे टीबी।